VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, VSCC 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ साथ कार्यकर्ताओं के क्षेत्रीय बैठक में भी भाग लिया। अपने संबोधन के दौरान उनके निशाने पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव भी रहे। अमित शाह ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जीत का आधार कार्यकर्ता ही होता है, न कि नेता। भारत को मजबूत बनाने के लिए आने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी को मजबूत करना है। 24 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के साथ साथ देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। उन्होंने कहा कि हाल ही दिनों में राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली वह घुसपैठियों को बचाने की यात्रा थी। राहुल गांधी भारतवासियों और बिहार वासियों की चिंता नहीं करते, वो बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की चिंता करते हैं। घुसपैठिए राहुल और लालू यादव के वोट बैंक हैं। आज तक एक भी सही आदमी का नाम नहीं कटा, सिर्फ घुसपैठियों का नाम कटा है। इस बार का चुनाव और बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार के साथ भाजपा की सरकार है, जिसमें कई कल्याणकारी योजनाओं का अंजाम दिया गया है। अमित शाह ने लालू सरकार में हुए घोटालों को मंच से गिनाया। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार जीत इतनी प्रचंड हो कि राहुल गांधी के द्वारा दूसरे राज्यों में घुसपैठियों को बचाने का प्रयास बंद हो जाए। 80,000 करोड़ के सामने 9,85,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया। की एनडीए सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री की, विधवाओं, बुजुर्गों का और दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया। ममता कार्यकर्ताओं को बढ़ाकर 600 किया। आशा वर्कर का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 3000 किया। रसोइयों, रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षक को 2 गुना बढ़ोतरी की और युवाओं को इंटर्नशिप के 6,000 रुपया और अब युवाओं को 1,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में हम देने वाले। मित्रों, एनडी स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलग चारा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए और छूटते हैं तो हाथी पर बैठकर वो वापिस आते। भाइयों बहनों, इतने भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो, वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? वो कर सकता है क्या? अध्यक्ष जी, इन लोगों के लिए भोजन करवाया या नहीं करवाया? तो मिलने वाला भाई आवाज है क्या? एक और कांग्रेस और राजद का भ्रष्टाचार का बड़ा लिस्ट है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 24 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप उन पर नहीं। बिहार का भविष्य, हम सब बिहार की जनता के साथ जाएं और करबद्ध निवेदन करें कि बिहार के भविष्य को नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ दीजिए। यही रास्ता है बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत की कल्पना की।